दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कला स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, बल्कि रिस्क लेना है। और जब मैं रिस्क लेने की बात करता हूं, तो मेरा मतलब जुआ खेलना नहीं है। मेरा मतलब है कॉन्शियस रिस्क, प्लान्ड रिस्क, डिफाइंड रिस्क। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैं प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता था, लेकिन रिस्क के बारे में नहीं। मैं एंट्री पर फोकस करता था, एग्जिट पर फोकस करता था, लेकिन यह नहीं सोचता था कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो क्या होगा। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सच्चाई यह है कि मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है। हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी है। हर सेटअप फेल हो सकता है। चाहे आपका एनालिसिस कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मार्केट आपको गलत साबित कर सकता है। अगर आप इस अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो आप रिस्क लेने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। मैं आज भी जब ट्रेड लेता हूं, तो मैं पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। मैं पहले यह सोचता हूं कि मैं कितना लूज कर सकता हूं। मैं पहले अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करता हूं। मैं पहले अपने कैपिटल का वह छोटा हिस्सा तय करता हूं जो इस ट्रेड में रिस्क पर जाएगा। और जब मैं यह तय कर लेता हूं, तभी मैं एंट्री लेता हूं। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क डिफाइंड नहीं है, तो फियर कंट्रोल ले लेता है। और जब फियर कंट्रोल ले लेता है, तो आप प्लान से हट जाते हैं। आप जल्दी एग्जिट करते हैं। आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं। आप पोजीशन साइज बदल देते हैं। और फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशन से चलने लगती है। रिस्क लेना दरअसल साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। यह माइंडसेट का खेल है। ज्यादातर लोग रिस्क से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे लॉस से डरते हैं, लेकिन लॉस ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। यह बिजनेस कॉस्ट है। जैसे किसी दुकान में किराया देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस देना पड़ता है। अगर आप हर ट्रेड में जीतना चाहते हैं, तो आप रिस्क से भागेंगे। और जब आप रिस्क से भागेंगे, तो या तो ट्रेड लेंगे ही नहीं, या फिर लेट एंट्री करेंगे, या प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेंगे। और फिर आप कहेंगे कि मार्केट फेयर नहीं है। लेकिन सच यह है कि आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि आप आज एक बात अपने अंदर बैठा लें। मार्केट आपको कुछ भी गारंटी नहीं देता। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। गारंटी आप खुद को देते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट से। जब आप ट्रेड लेते हैं, तो आपको पहले ही मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि यह ट्रेड लॉस में भी जा सकता है। अगर यह विचार आपको असहज कर देता है, तो आप अभी इमोशनली रेडी नहीं हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना। रिस्क लेना आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बैलेंस चाहिए। बहुत कम रिस्क लेंगे तो ग्रोथ स्लो होगी। बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो अकाउंट खतरे में होगा। सही रिस्क वही है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करे और आपको गेम में बनाए भी रखे। मैं खुद से हमेशा एक सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं इमोशनली स्टेबल रह पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तभी मैं ट्रेड लेता हूं। अगर जवाब नहीं है, तो मैं पोजीशन साइज कम कर देता हूं या ट्रेड छोड़ देता हूं। ट्रेडिंग में फ्रीडम तब मिलती है जब आप कहते हैं, मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। यही रियल पावर है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। आज की इस बातचीत में मैं आपको रिस्क को एनिमी की तरह नहीं, पार्टनर की तरह देखना सिखा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लॉस से डरते रहेंगे। और जब तक आप लॉस से डरते रहेंगे, तब तक प्रॉफिट आपके लिए स्ट्रेस बनकर रहेगा। अगले हिस्से में मैं आपको यही समझाऊंगा कि लॉस से इमोशनल अटैचमेंट कैसे तोड़ी जाती है। क्योंकि जब तक आप लॉस को पर्सनल फेलियर समझते रहेंगे, तब तक रिस्क लेना आपके लिए हमेशा मुश्किल रहेगा। अब मैं वहीं से बात आगे बढ़ा रहा हूं जहां हमने छोड़ा था। हमने समझा कि रिस्क को एक्सेप्ट किए बिना आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ एक गहरी समस्या आती है। हम रिस्क को दिमाग से तो समझ लेते हैं, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसकी जड़ है लॉस से हमारा इमोशनल अटैचमेंट। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है, तो आपको क्या महसूस होता है? क्या आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि यह बिजनेस कॉस्ट है, या आपको अंदर से ऐसा लगता है कि आप गलत हैं, आप फेल हो गए हैं, मार्केट ने आपको हरा दिया है? यही फर्क है एमेटर और प्रोफेशनल में। एमेटर ट्रेडर लॉस को पर्सनल लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को डेटर की तरह देखता है। मैंने भी यह गलती की है। जब मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करता था,
तो मुझे गुस्सा आता था। मैं तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेता था। मुझे लगता था कि मार्केट से बदला लेना है, लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट से नहीं, अपने ईगो से लड़ रहा था। जब तक आप लॉस को ईगो से जोड़ते रहेंगे, तब तक आप रिस्क को न्यूट्रल तरीके से नहीं देख पाएंगे। रिस्क लेने के लिए इमोशनल न्यूट्रलिटी चाहिए। अगर आप हर लॉस को अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ेंगे, तो आप या तो स्टॉप लॉस हटाएंगे, या पोजीशन एवरेज करेंगे, या ओवर ट्रेड करेंगे। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक प्रिंसिपल अपनाया, हर ट्रेड यूनिक है। इसका आउटकम पिछले ट्रेड से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर अभी लॉस हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड भी लॉस होगा। और अगर अभी प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं इनविंसिबल हूं। लेकिन हमारा माइंड पैटर्न ढूंढता है। 2 लॉस आते हैं तो हमें लगता है स्ट्रैटेजी खराब है, 2 प्रॉफिट आते हैं तो हमें लगता है हम जीनियस हैं। यही इमोशनल स्विंग हमें अनस्टेबल बनाता है। लॉस से दोस्ती करने का पहला कदम है उसे नॉर्मल मानना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है, तो 10 में से 5 ट्रेड लॉस होंगे। यह फेलियर नहीं है, यह स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। मैं जब ट्रेड लेता हूं, तो मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूं कि इस ट्रेड का आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ एक्सिक्यूशन है। अगर मैंने एंट्री प्लान के अनुसार ली, स्टॉप लॉस डिफाइंड रखा, पोजीशन साइज कंसिस्टेंट रखा, तो चाहे ट्रेड लॉस में जाए, मैंने सही काम किया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, सही डिसीजन हमेशा प्रॉफिट नहीं देता, और गलत डिसीजन हमेशा लॉस नहीं देता। मार्केट रैंडम है, इसलिए आपको अपने डिसीजन की क्वालिटी को रिजल्ट से अलग करना होगा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को रिवॉर्ड मानते हैं और लॉस को पनिशमेंट, तो आप कभी स्टेबल नहीं बन पाएंगे। प्रोफेशनल माइंडसेट में रिवॉर्ड है प्रोसेस फॉलो करना, पनिशमेंट है डिसिप्लिन तोड़ना। जब आप लॉस को न्यूट्रल मानना सीख जाते हैं, तब रिस्क लेना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप ट्रेड में एंटर करते समय डर नहीं रहे होते। आप यह नहीं सोच रहे होते कि अगर लॉस हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या मैं खुद को क्या कहूंगा। आप सिर्फ यह सोच रहे होते हैं कि क्या यह सेटअप मेरे प्लान के अनुसार है। ट्रेडिंग में इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी एसेट है। कैपिटल तो कमाया जा सकता है, लेकिन अगर माइंडसेट टूट गया, तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज से लॉस को दुश्मन की तरह देखना बंद करें। लॉस आपको सिखाता है कि मार्केट आपको कुछ भी गारंटी नहीं देता। लॉस आपको डिसिप्लिन सिखाता है। लॉस आपको हम्बल बनाता है। जब आप लॉस से भागना बंद कर देंगे, तब आप रिस्क से भी भागना बंद कर देंगे। और जब आप रिस्क से नहीं भागेंगे, तब आप मार्केट में कॉन्फिडेंट एक्सिक्यूशन कर पाएंगे। अब आगे मैं आपको यह समझाऊंगा कि स्मार्ट रिस्क और इमोशनल रिस्क में क्या फर्क है, क्योंकि लॉस को एक्सेप्ट करना पहला कदम है, लेकिन सही रिस्क स्ट्रक्चर बनाना अगला और सबसे जरूरी कदम है। अब बात को और गहराई में ले चलते हैं। हमने समझा कि रिस्क को एक्सेप्ट करना जरूरी है और लॉस से इमोशनल अटैचमेंट तोड़ना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और स्तर आता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को समझ में नहीं आता। हर रिस्क सही नहीं होता। रिस्क लेना कला है, लेकिन स्मार्ट रिस्क लेना मास्टरी है। मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूं, मार्केट में 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक वह जो प्लान के साथ लिया जाता है, और दूसरा वह जो इमोशन के साथ लिया जाता है। पहला आपको लंबी दौड़ में आगे ले जाएगा, दूसरा आपको धीरे धीरे तोड़ देगा। इमोशनल रिस्क बहुत सतल होता है। आपको लगता है कि आप लॉजिक से ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन अंदर से आप किसी भावना से ड्रिवन होते हैं, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी रिवेंज से। उदाहरण के लिए, आपने लगातार 2 लॉस लिए। अब तीसरे ट्रेड में आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना है। आप खुद से कहते हैं सेटअप स्ट्रांग है, लेकिन सच यह है कि आप इमोशनल हैं। मैंने भी यह गलती कई बार की है। लॉस के बाद मुझे लगता था कि अब मार्केट मुझे मौका देगा। मैं लॉट साइज बढ़ा देता था, और जब वह ट्रेड भी गलत हो जाता था तो डैमेज दोगुना हो जाता था। समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या रिस्क स्ट्रक्चर में थी। स्मार्ट रिस्क हमेशा पहले से डिफाइन होता है। एंट्री से पहले स्टॉप लॉस तय होता है। पोजीशन साइज कैपिटल के परसेंटेज पर बेस्ड होता है। रिस्क पर ट्रेड कंसिस्टेंट होता है। आप हर ट्रेड में लगभग समान रिस्क लेते हैं। इससे क्या होता है? आपका इक्विटी कर्व स्टेबल रहता है, आपका माइंड स्टेबल रहता है। अगर आप एक ट्रेड में 1% रिस्क लेते हैं और दूसरे में 5%, तो आप सिस्टमैटिक नहीं हैं, आप रैंडम हैं, और रैंडम रिस्क कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देता।
ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहले आता है, प्रॉफिट बाद में आता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कमजोर है तो एक बड़ा लॉस आपके महीनों की मेहनत मिटा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले प्रोटेक्ट करो, फिर ग्रो करो। स्मार्ट रिस्क का मतलब यह भी है कि आप मार्केट कंडीशन को समझते हैं। हर दिन फुल अग्रेशन की जरूरत नहीं है। कुछ दिन मार्केट क्लियर ट्रेंड देता है, कुछ दिन साइडवेज होता है। अगर आप हर दिन बराबर अग्रेसिव रहेंगे तो आप कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्टेक्स्ट समझना अलग बात है और इमोशन से रिस्क बदलना अलग बात है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार एडजस्ट करता है, अपने इमोशन के अनुसार नहीं। मैं खुद एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं। अगर मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूं तो मैं पोजीशन साइज कम कर देता हूं या ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि इमोशनल स्टेट रिस्क को डिस्टॉर्ट कर देती है। आप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस मानसिक स्थिति में हैं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो भी रिस्क खतरनाक है। अगर आप फियरफुल हैं तो भी रिस्क गलत होगा। स्मार्ट रिस्क डिसिप्लिन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है और सबसे ज्यादा पेशेंस मांगता है। आपको हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करना है। आपको सिर्फ उन सेटअप पर रिस्क लेना है जो आपके प्लान के अंदर आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड देता है। यह आधा सच है। सही बात यह है कि कंट्रोल्ड रिस्क सस्टेनेबल रिवॉर्ड देता है। अगर आप हाई रिस्क लेकर एक बड़ा प्रॉफिट भी कमा लें, लेकिन अगली बार अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो दें, तो यह ग्रोथ नहीं है, यह गैम्बलिंग है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली लक्ष्य है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। जब आप हर ट्रेड में डिफाइंड रिस्क लेते हैं, तब आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। आपको हर टिक पर मॉनिटर नहीं करना पड़ता, आपको पैनिक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से कैलकुलेटेड है। और यहाँ एक गहरी बात समझिए, मार्केट में कंट्रोल इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप एनालिसिस से आउटकम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रियल कंट्रोल सिर्फ रिस्क पर है। एंट्री कंट्रोल में नहीं है, एग्जिट कंट्रोल में नहीं है, मार्केट कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल सिर्फ इस बात पर है कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। जब आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नहीं। आप सेटअप देखते हैं, रिस्क कैलकुलेट करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं और रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है, यही स्मार्ट रिस्क है। और आगे हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो प्रोबेबिलिटी को समझता है, क्योंकि जब तक आप प्रोबेबिलिटी में सोचना नहीं सीखेंगे, तब तक स्मार्ट रिस्क भी इमोशन से प्रभावित होता रहेगा। अब तक हमने रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखा, लॉस से इमोशनल अटैचमेंट तोड़ने की बात की और स्मार्ट रिस्क तथा इमोशनल रिस्क का फर्क समझा। लेकिन यहाँ एक और गहरा स्तर है जहाँ ज्यादातर ट्रेडर्स अटक जाते हैं, वह है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। जब तक आप प्रोबेबिलिटी में सोचना नहीं सीखेंगे, तब तक रिस्क मैनेजमेंट भी आधा अधूरा रहेगा। ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये बात सुनने में आसान है, लेकिन इसे भीतर से स्वीकार करना कठिन है। अगर अभी 3 लॉस हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि चौथा ट्रेड प्रॉफिट ही देगा, और अगर अभी 3 प्रॉफिट हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड भी जीत जाएगा। मार्केट किसी सीक्वेंस का वादा नहीं करता, लेकिन हमारा दिमाग पैटर्न खोजता है। 2 लॉस आते हैं तो फियर बढ़ जाता है, 2 प्रॉफिट आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यही इमोशनल स्विंग हमें सिस्टम से बाहर ले जाता है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट इन स्विंग को न्यूट्रल करता है। मैं जब ट्रेड लेता हूं तो मैं आउटकम की उम्मीद नहीं करता, मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं। अगर मेरा सेटअप वैलिड है, रिस्क डिफाइंड है और मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है, तो मैं एक्सिक्यूट करता हूं। उसके बाद रिजल्ट मार्केट पर छोड़ देता हूं, क्योंकि रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर वहीं पैदा होता है जहां सर्टेनिटी की उम्मीद होती है। अगर आप हर ट्रेड में जीत चाहते हैं तो आप रिस्क लेने से पहले ही डर जाएंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका एज लंबी सीरीज में काम करेगा, तो एक ट्रेड का आउटकम आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का मतलब है लॉन्ग टर्म में सोचना। एक ट्रेड मायने नहीं रखता, 10 ट्रेड भी शायद बहुत मायने न रखें, लेकिन 100 ट्रेड के बाद आपका सिस्टम अपना असली चेहरा दिखाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर शॉर्ट टर्म नॉइज में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करता। मैं खुद से हमेशा पूछता हूं, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो मैं रिजल्ट से परेशान नहीं होता। अगर जवाब नहीं है तो मैं खुद को करेक्ट करता हूं। यही ग्रोथ है।
बहुत लोग प्रॉफिट के समय खुश और लॉस के समय दुखी हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्टेबिलिटी अलग होती है। प्रॉफिट भी न्यूट्रल, लॉस भी न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ही आउटकम हैं। असली फोकस एग्जीक्यूशन पर है। जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू करते हैं तो फियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप समझते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम नहीं है, अनसर्टेनिटी तो गेम का रूल है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। रिस्क लेना तब आसान हो जाता है जब आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक सैंपल है, यह पूरा गेम नहीं है। जैसे कसिनो हर गेम को नहीं देखता, वह सीरीज को देखता है, वैसे ही ट्रेडर को भी सीरीज पर फोकस करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपको पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है और सबसे जरूरी इमोशनल फ्रीडम देता है। आप हर टिक पर रिएक्शन नहीं करते, आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ अपना एज प्ले करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस प्रेडिक्शन से नहीं आती, एक्सिक्यूशन से आती है, और एक्सिक्यूशन स्टेबल तभी रहेगा जब आपका माइंड प्रोबेबिलिटी ओरिएंटेड होगा। अब आगे मैं आपको अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझाऊंगा। रिस्क सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं है, रिस्क ही ग्रोथ का दरवाजा है। जब आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख जाते हैं, तब ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब हम इस पूरी बातचीत के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके हैं, जहां सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं। हमने रिस्क को समझा, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा, स्मार्ट रिस्क और इमोशनल रिस्क का फर्क जाना और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को अपनाने की बात की। अब मैं आपको वह अंतिम सच बताना चाहता हूं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर अंदर से जानता है। रिस्क सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं है, रिस्क ही ग्रोथ का दरवाजा है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा। ट्रेडिंग में कंफर्ट जोन का मतलब है जीरो रिस्क की तलाश, लेकिन मार्केट में जीरो रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। जो ट्रेडर रिस्क से भागता है वह अपॉर्चुनिटी से भी भागता है। मैंने अपने करियर में यह महसूस किया कि ग्रोथ हमेशा कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट से आती है। जब मैं डिफाइंड रिस्क के साथ ट्रेड लेता हूं, तब मैं खुद को ट्रेन कर रहा होता हूं। मैं अपने माइंड को सिखा रहा होता हूं कि अनसर्टेनिटी के बीच भी काम रहना संभव है। यही रियल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है रिपीटेबल प्रोसेस से। जब आप 100 बार डिफाइंड रिस्क लेकर एग्जीक्यूट करते हैं, तब आपका माइंड कंडीशन हो जाता है। तब रिस्क आपको डराता नहीं, बल्कि एम्पावर करता है। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड बड़ा होना चाहिए। रिस्क लेने का मतलब है हर ट्रेड में क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं हैं कि कितना लूज करेंगे, तो आप क्लियर नहीं हैं कि कितना गेन कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में फोकस रिटर्न पर नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर होता है। अगर आपका रिटर्न हाई है लेकिन रिस्क अनकंट्रोल्ड है, तो वह सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका रिटर्न मॉडरेट है और रिस्क कंट्रोल्ड है, तो वह लॉन्ग टर्म में कॉम्पाउंडिंग देगा। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप खुद से एक कमिटमेंट करें। मैं बिना डिफाइंड स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लूंगा। मैं पोजीशन साइज इमोशन से नहीं बदलूंगा। मैं लॉस को बिजनेस कॉस्ट मानूंगा और मैं सीरीज में सोचूंगा, एक ट्रेड में नहीं। याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी पेशेंस से। लेकिन अगर आपका रिस्क फ्रेमवर्क स्ट्रांग है तो आप टूटेंगे नहीं, आप सीखेंगे, आप अडेप्ट करेंगे और धीरे धीरे मैच्योर बनेंगे। ट्रेडिंग में अमीर बनने की जल्दी मत रखिए, पहले स्टेबल बनिए। स्टेबिलिटी से कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से ग्रोथ आती है। रिस्क दुश्मन नहीं है, रिस्क टीचर है, रिस्क फिल्टर है। रिस्क ही वह माध्यम है जो वीक माइंडसेट को बाहर कर देता है और स्ट्रांग माइंडसेट को आगे बढ़ाता है। अगर आपको आज की यह पूरी सीरीज वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट बदलने लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप आज से स्मार्ट रिस्क लेने का कमिटमेंट कर रहे हैं। आपका एक कमेंट आपके माइंड के लिए पब्लिक डिक्लेरेशन होगा, और जब आप पब्लिकली कमिट करते हैं तो डिसिप्लिन मजबूत होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट को समझिए, रिस्क को समझिए, खुद को समझिए। जब आप रिस्क के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं रहती, तब ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बन जाती है। और अंत में मैं यही कहूंगा, रिस्क लेना ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कला है। जो इस कला में मास्टर हो गया, वही लंबे समय तक टिकेगा, सीखेगा और जीतेगा।